हर सफ़र में कुछ ना कुछ अनोखा होता ही है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था मेरा बैग छूट गया था, और इस वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से हमारे पिताजी जो है ना वो साइकिल चलाकर करीब 24 किलोमीटर वो सर्वे के लिए जाया करते थे। तो यहाँ मैं दीदी के ससुराल में आकर पापा की फुफेरी बहन से मुलाकात की। हमारी एक मौसी भी मिली वहाँ पे। और इस तरह का पंखा का आवाज़ कभी आपने सुना है? तो गांव का ये माहौल, यहाँ पूजा पाठ कितना सुंदर से किया गया। फिर ऐसे जगह हम जा रहे हैं, आपको बताऊंगी। मेरे पापा ये एरिया पे सर्वे करने एक समय वो आया करते थे। आज हम ऑटो से जा रहे तो लग रहा है कितना पास है, लेकिन उस समय ये सड़क वगैरह था नहीं। और वहाँ जाने के बाद हमने एक घर देखा जो ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था। ये 1940 में बना हुआ घर है, और ये घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगाया है घर का। और जो ऑनर है उनका फ़ोटो दिखाऊंगी। वैसे हम मेहमान थे उनके लिए भी, और हमारे लिए भी वो नए थे, तो इतने डिटेल में उनके बारे में पता नहीं, लेकिन एंटीक चीज़ें यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पिलर लगा हुआ है। और हाँ, वहाँ पे एक संदूक बोलते हैं ना, वो संदूक भी उनके घर रखा हुआ है। ये देखिए लकड़ी का, जिस पे पहले गोदरेज नहीं, यही सारी चीज़ें घर के सेफ्टी के लिए सामान रखा जाता था। आपने पहचाना? ये 40 साल बाद हमारी ये बुआ हमसे मिली थी। उन्हीं से खासकर हम मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे उनका बेटा का मंगनी का रिवाज चल रहा था। हमारे यहाँ पे गीता पाठ वगैरह इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। और जो गांव के लोग हैं और ये उनकी होने वाली बहू, तो अच्छा लगा उनका ये सेरेमनी भी हमने देखा। ये वही बैग है जो गुम होकर भी हमें वापस मिला। तो चलिए बातें करते करते हमारा वापसी का भी समय आ गया है। घर में इमोशंस तो होगा ही। चाचा चाची सारे रो रहे हैं, और हमारे आंखों से आंसू निकलना तो जायज़ की बात ही है। यहाँ हमारी दादी नहा रही है और वो भी बड़ा इमोशनल हो गई। और बुआ पता नहीं समय फिर से कौन सा रुख दिखाएगी सबको, पर ज़िंदगी उम्मीद पे टिका हुआ है। हम फिर मिलेंगे, इस उम्मीद से हम भी घर से विदा लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अपने कैमरे में कैद करते हैं। फिर कब आएंगे इन चीज़ों को, सामान को जो हमारा भाई गाड़ी पे चढ़ा रहा है। आंगन पे गाड़ी आई जाता है। फिर उसके बाद ये हमारा पुराना मकान, और वो बुआ जो अभी दुनिया में नहीं रही, उनकी माँ है, और उसके बाद चाचा का मकान। ये सारी चीज़ें हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। हो सके तो समय ना निकल भी सकता हमें वापस तुरंत जाने का, लेकिन कैमरे के माध्यम से हम इसे दोबारा देख भी सकते हैं ना। तो सबको विदा करते हुए हम वहाँ से निकले। और हाँ, हमारे साथ में हमारी भाभी और दीदी और उनकी बेटियाँ थी ना, वो लोग जो है ना पाथरकांदी, हमारा जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे जाते जाते दीदी इसी स्कूल में पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें देखकर बड़ा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता ही है। और आते आते ये स्टैचू हमारी सुदेशना जो हमारी शहीद है कम्युनिटी की, और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल जगह है। इसको हम लोग मुंडोमाला के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए बातें करते करते हम लोग पाथरकांदी पहुंच चुके हैं। और वो यहाँ आते ही भाभी, बच्चे और दीदी हमें मिल गई हैं। और कुछ देर हमें रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेन का भी बस वक्त हो ही रहा है, वो पहुंची नहीं। एक देखिए कितना सुंदर ये लोकल ट्रेन है जो त्रिपुरा से आ रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ रुके, और सामान वगैरह तो वैसे ज़्यादा नहीं था, फिर भी भाई हमें छोड़ने आया। सफ़र के अंतिम पड़ाव में एक बातें बड़ी अच्छी लगती है, जैसे हमारा ये भाई, चचेरा भाई हमें छोड़ने आया। तो कोई छोड़ने आया तो अच्छा लगता है ना, और विदा के बाद थोड़ा ख़राब भी लगता है। और हमारा ये सफ़र अंतिम पड़ाव में है। मुझे एक और सफ़र की बाकी यात्रा आपसे लोगों से भी शेयर करनी है, महादेवपुर आने तक का। आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करूंगी कैसे आई मैं, और यहाँ पे ये सफ़र के अंतिम पड़ाव का ये जो कैमरे में मैं कैद कर रही हूँ, बहनें, भाभी, बच्चे, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ ये मेमोरी के हिसाब से रहने वाला है। पता नहीं फिर कब इकट्ठे हमें कहीं जाने का मौका मिले। अभी मेरा और एक दिन का सफ़र बाकी है,
और अब तक जो सफ़र हमने तय किया उसमें बहुत कुछ ज़िंदगी में याद रखने वाली रह गई हमारी यादें। तो चलिए इसी नोट के साथ आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, और आपको हमारा आज का ये सफ़र का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलने की उम्मीद में आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।